हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे खेमजीरा के एपिसोड 5 के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब मास्टर परन अपने कमरे में बैठकर ध्यान लगाते रहते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वो अपना शरीर छोड़कर पूरे घर की निगरानी रखने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही भूतनी आती है जो कि खेमको से बदला लेना चाहती है और तभी वो कहती है, मुझे तो योद का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और पता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि मैंने योद से कहा था। तभी परन कहता है, रामपुक तुम यहाँ पे रुक जाओ। ये सुनकर वो औरत कहती, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? और हमेशा की तरह तुम प्रॉब्लम में हमेशा आ जाते हो, मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हारा भी हाथ बुरा हाल होगा। तभी परन कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुमने ये शुरुआत किया था और वैसे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। और तभी वो औरत जब परन को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, परन के पास इतनी ताकत होती है कि वो उसे छू भी नहीं पाती है। तभी परन कहता है, तुम मुझे छू भी नहीं पा सकती। जब परन कुछ देर और चाहता है तभी ज़मीन में वो धंसने लगता है। ये सुनकर देखकर रामपुक कहती है, देख रहे हो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अब तुम अपनी ताकत को महसूस भी नहीं कर सकते हो। क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं कितनी ताकतवर हूँ? और तभी परन अपनी शक्तियों का यूज़ करता है पर उस ज़मीन से नहीं निकल पाता है। परन के नाक से खून भी निकलने लगता है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर वही दो छोटे बच्चे आ जाते हैं जो परन के नौकर रहते हैं। और तभी वो कहते हैं, ओ तुम लोग कितने प्यारे हो, लगता है सब लोग साथ में हो, अब सभी लोगों का निपटारा कर लेना चाहिए। रामपुक जैसे उन दोनों छोटे ट्विंस को पकड़ने की कोशिश करती है और उन्हें पकड़ने लगती है। तभी वो लोग कहते हैं, ओ तुम नहीं पकड़ सकती हो, चाहे तुम जितनी भी ताकतवर हो पर हम दोनों को नहीं पकड़ सकती हो। ओ, और उसे मुंह बिराकर दिखाने लगते हैं। इतने में उस भूतनी का ध्यान भटक जाता है और तभी परन को वो लोग वापस अपने कमरे में लेकर आते हैं। तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं, मास्टर परन क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ था? तभी परन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं, वो आपको चोट कैसे पहुँचा सकती है? उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि परन को खून की उल्टियाँ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ खेम के मॉम और डैड को दिखाया जाता है। इस तरह खेम की मॉम आखिरी विदा लेने के लिए अपने पति के पास जाती और कहती है, मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे विदा लेने के लिए। तो खेम के डैड कहते हैं, क्या खेम को कुछ हुआ है? तो उसकी माँ कहती है, नहीं वो तो काफ़ी अच्छा है और पता है उसको सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। और तभी खेम के डैड कहते हैं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता हूँ पर ये महसूस हमेशा करता था कि तुम अपने बेटे के पास हमेशा रहोगी। और तभी खेम की मॉम कहती है, शुक्रिया हमेशा मुझसे प्यार करने के लिए और मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखने के लिए। अब मुझे मेरी आत्मा को शांति मिल रही है क्योंकि खेम के पास कोई है जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। ये देखकर खेम के डैड कहते हैं, क्या वो कौन है? तभी खेम की मॉम कहती है कि मास्टर शेख और क्या पोता। ये सुनकर खेम के डैड कहते हैं, मास्टर शेख तो सदियों पहले चल बसे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही परन को थोड़ा होश आता है वो तुरंत दौड़ते हुए खेम के कमरे में जाता है। जब वहाँ पर खेम नहीं होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। खेम को खिड़कियों से देखता है, परन ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और तभी खेम की मॉम कहती है, पता है वो नहीं जानता कि वो खेम से बहुत प्यार करता है पर फ्यूचर में वो खेम की बहुत मदद करेगा और शायद मुझे अब इसे देखकर शांति मिल रही है। और तभी खेम के डैड कहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और अगले जन्म में हम दोनों ज़रूर मिले। वहीं दूसरी तरफ परन के दोनों तेज को समझ नहीं आता कि मास्टर अपनी बॉडी को छोड़कर क्या अब नहीं जा सकते। तो परन कहता है, मैं अपनी बॉडी को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, वैसे मेरे गाँव वालों को मुझे ख्याल रखना है। ये देखकर दोनों ट्विंस थोंग और एक कहते हैं, मास्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पूरे गाँव वालों का ध्यान रखूँगा और पता है ना मैं तो गाँव का चौका चौका जानता हूँ, मुझे सारी गलियाँ और सारे रास्ते पता है। ये देखकर परन कहता है, पर तुम लोगों को अपना भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे लगता है हम लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए। लोग ये समझ रहे हो वो तुम ही हो मेरी फैमिली की तरह। ये देखकर थोंग और कहते हैं, हाँ मास्टर, हाँ हम लोग आपके फैमिली की तरह हैं। सच में मास्टर परन के पास कोई नहीं था इन दोनों ट्विंस के अलावा। और तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं, आपके लिए हम लोग पूरी जगह पे नज़र रखेंगे मास्टर परन, आप चिंता मत कीजिए और हाँ आप बस जल्दी ठीक हो जाइए और सोचिए इस रामपुंग से हम लोग कैसे हट सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, आपको आराम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बे और खेम काफ़ी मस्ती से घर की सफाई करते हैं और वे लोग काफ़ी खुशी से काफ़ी चीज़ों को सफाई करते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है कि तभी दिखाया जाता है कि चरण आ जाता है। बे और खेम
खेम को मस्ती करते हुए। ये देखकर बे थोड़ा शर्माने लगता है, बे थोड़ा शर्मा जाता है और तभी चरण कहता है आंटी खाओ ने कहा था तुम लोगों को ये देने के लिए। और तभी बे कहता है इट्स ओके। दूसरी तरफ चरण ये कहकर चला जाता है और खेम खाना बनाता रहता है। बे कहता है ओह ये तो देखकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बे कहता है मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हें तो खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। दूसरी तरफ परन खिड़कियों से देखता रहता है और तभी थोंग और एक कहते हैं लगता है खेम और जेट काफ़ी चीज़ों को बना रहे। पता है सुबह से ही खेम घर की सफाई कर रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ पौधों को पानी दे दिया है। सच में खेम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी चीज़ों को खाना बना रहा है। और तभी परन ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ परन जब बुक उठाता है तो वो उल्टी उठाता है। ये देखकर थोंग और एक हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चरण कहता है मुझे ये बात से बहुत गुस्सा लग रहा है कि चरण बिना कहे हुए कुछ कैसे जा सकता है। और तभी खेम कहता है क्या क्या हुआ, तुम नहीं चाहते थे कि वो जाए। और तभी बे कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को तुम्हारे बारे में उसको बता देना चाहिए। और तभी खेम कहता है अगर तुम्हें उसे बताना है तुम बता सकते हो, पर तुम ही तो कह रहे थे कि वो भरोसे करने लायक नहीं है। बे कहता है हाँ वो थोड़ा परेशान करने वाला है पर वो एक अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग उसे चीज़ों को बता देंगे तो वो सही से समझ पाएगा, नहीं तो वो क्यूरियोसिटी से ही मर जाएगा। ये देखकर खेम कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, मुझे लगता है कि तुम अब उससे नफरत नहीं करते हो। तो बे कहता है एक्चुअली मैं उससे नफरत नहीं करता था। और ये कहकर बे थोड़ा शर्माने लगता है और खेम मुस्कुराता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन रहता है। तभी खेम कहता है कब से तुम दोनों बेस्टी हो गए, मुझे तो ये बात पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ खेम जब परन का कमरा साफ करता रहता है तो उसके दादाजी की फ़ोटो को साफ करते हुए कहता है मैं आशा करता हूँ कि आपका पोता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। और तभी वो सीढ़ियों से गिरने लगता है, तभी परन उसे बचा लेता है। और यहाँ पे परन और खेम का एक क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। ये देखकर बे कहता है ओ खेम क्या तुम मास्टर के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ये देखकर खेम कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब मास्टर परन अपना ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ता रहता है तभी वहाँ पर खेम और बे आते हैं। और बे कहता है मास्टर क्या हम लोग आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो परन कहता है क्या हुआ। और तभी बे कहता है खेम सुबह उठकर पूरे घर की सफाई कर दिया है और मेरा मतलब है क्या यहाँ पर खेम रह सकता है। और तभी खेम कहता है मास्टर क्या मैं सेमेस्टर ब्रेक तक यहाँ रुक सकता हूँ जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं। और तभी मास्टर कहते हैं तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें रुकना है तुम रुक सकते हो। ये देखकर बे कहता है क्या सच में मास्टर। खेम कहता है मैं आप पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। और बे भी प्रॉमिस करता है कि हम लोगों को वजह से मास्टर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी मास्टर कहते तुम लोगों को रहना है तो रहो पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और तभी खेम और बे शुक्रिया अदा करते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खेम भी मास्टर को शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर चरण आ जाता है और कहता है खेम से क्या तुम बैंकॉक के लिए वापस नहीं लौट रहे हो खेम। खेम कहता है नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग चरण को बता देते हैं। और तभी चरण कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने बर्थडे के बाद कॉलेज लाइफ में लौट जाओ। और तभी बे कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा इसके श्राप के बारे में सोच कर। और तभी चरण कहता है पहले तो मुझे ये अजीब लगता, मैं इन बातों पर यकीन न करता, पर जब से मैंने अपनी आंखों से देखा इन सबको तो मैं कैसे इन बातों पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। ये सच में असंभव है पर ये बात रियल है। खेम कहता है कि बैंकॉक में जब हम लोग वापस मिलेंगे तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे चरण। तभी चरण कहता है हाँ हम लोग प्रॉमिस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे वापस बैंकॉक लौटने लगते हैं और दादी माँ सी सभी लोगों के साथ प्रार्थना करती है कि उनका सफ़र आसान हो। सभी लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सब लोग गांव वालों से मिलकर विदा लेते रहते हैं। और तभी खेम की दोस्त जैनी कहती है कि वापस लौटना खेम। खेम कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी खेम अपने दोस्तों से विदा लेता है और खेम और बे सभी से बाय बाय करते हैं। तभी चरण भी रुक जाता है अपने सामान को रोक कर और दिखाया जाता है कि इस तरह चरण ने भी मास्टर के साथ रुकने का प्लान बनाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि जब चरण मास्टर के पास आता है और कहता है मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, क्या आपके जगह पर मैं कुछ दिन रुक सकता हूँ मास्टर। मास्टर कहते क्या तुम सीरियस हो, अगर तुम इस रास्ते में आ गए तो पीछे नहीं आ सकते हो। तभी चरण कहता हाँ मैं सीरियस हूँ। और तभी मास्टर उसे समझाते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर तुम इस रास्ता को चुनोगे। तभी चरण कहता है नहीं मैं फिर भी इस रास्ता को चुनना चाहता हूँ। और तभी बे कहता है चलो मैं तुम्हारे सामान को पकड़ता हूँ, ये ज़रूर हैवी होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वापस वो लोग आ जाते हैं और चरण मास्टर से कहता है क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। तैयारी के लिए खेम चरण और बे तैयारी करते रहते हैं। खेम आंटी काओ के पास से कुछ सामान लाता है पर इस बीच खेम की सर थोड़ी उठी रहती है। ये देखकर परन के तो होश हो जाते हैं और परन को कुछ कुछ होता रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है और खेम को देखकर वो अपने मन को संभालने की कोशिश करता है। और तभी बे कहता है क्या तुमने पूछा था इस बनाना के पेड़ को काटने के लिए। तो खेम कहता है नहीं मैंने नहीं पूछा था।
परन हंसने लगता है और खेम देखता है कि परन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और तभी खेम कहता है मास्टर परन, और परन उसे इग्नोर करता है। खेम कहता है इसे इन्हें क्या हो गया, कभी कभी तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं पर कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ परन खेम को देखता रहता है, मतलब परन दूर से ही खेम को देखकर मुस्कुराता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं आज की पूजा के लिए। और तभी खेम कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भी मास्टर का शिष्य बनना चाहता हूँ और चलो आज हम लोग देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये पूजा स्टार्ट होती है मास्टर परन आते हैं और अपना मन लगाते हैं और कहते हैं कि आज के पूजा में सिर्फ चरण ही मेरा शिष्य बन सकता है। ये देखकर खेम कहता है क्यों मास्टर, मैं क्यों आपका शिष्य नहीं बन सकता हूँ। और तभी परन कहता है खेम अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो तुम्हें मुझे मास्टर के रूप में इज्जत देनी होगी और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी अलग मकसद नहीं होना चाहिए, ना नफरत ना कोई भी अलग भावना है। ये देख कर खेम उदास हो जाता है और तभी परन कहता है अगर ये वर्ड टूटा और तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, इसीलिए तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। तो खेम कहता है मास्टर मैं समझ गया। वहीं दूसरी तरफ परन मंत्र पढ़ने लगता है और उसके पीछे खेम चरण और बे भी मंत्र पढ़ते हैं और इस बीच खेम बहुत उदास रहता है क्योंकि वो मास्टर का शिष्य नहीं बन पाता है। दूसरी तरफ मास्टर परन चरण को अपना हाथ से एक ब्रेसलेट पहनाते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम मेरे शिष्य होते हो। और तभी चरण कहता है मैं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ मास्टर परन को अपना गुरु मानता हूँ और आज से मैं इनका शिष्य होता हूँ और जो भी मास्टर परन मुझसे कहेंगे मैं उन सबको बातों को मानूंगा। तभी मास्टर परन चरण को आशीर्वाद देते हैं कि आज की बात तुम्हारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए और जो तुम्हारे आसपास हैं उनसे तुम्हें लाभ मिले और तुम उन लोगों को हमेशा बचाओ और तुम्हारी जो चाहते हैं वो सब पूरी हो। पर इस बीच खेम बहुत उदास रहता है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। परन ये देखता है पर उस बातों को इग्नोर करता है। वहीं दूसरी तरफ से ये पूजा कंप्लीट होती है तभी परन अपने शिष्य चरण को एक मिशन देता है और कहता है ये लाल लिफाफा है, ये जंगल में तुम्हें दूसरा मिलेगा, इस दूसरे लिफाफे को तुम जंगल से लेकर आओ। और तभी बे कहता है आराम से जाना क्योंकि जंगल में कई आत्माएं और काफ़ी खतरा है। ये देखकर परन कहता है जाकर मुझे लगता है बे तुम्हें भी जाना चाहिए। तो बे कहता है मास्टर मैं क्यों। और तभी मास्टर बे को आँख का इशारा करते हैं और बे भी चरण के साथ चला जाता है। वो दोनों जब जंगल में चले जाते हैं तो खेम कहता है जल्दी आना, तुम लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाऊंगा। और जैसे ही उसके दोस्त चले जाते हैं तभी परन कहता है कि खेम क्या तुम्हें ये फूल्स बनाने आते हैं। और तभी खेम तो बोलता ही नहीं रहता, वो इतना गुस्सा रहता है और फिर गुस्से में कहता है हाँ मुझे बनाना आता है और वैसे भी मैं इनका शिष्य तो हो रही ना हूँ जो इनकी बातों को मानूँ। मैंने कितनी मेहनत से सारी चीज़ों की तैयारी की थी फिर भी मैं मास्टर का शिष्य नहीं बन सकता हूँ। मास्टर मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेम गुस्से में फूलों को बनाता रहता है और परन उसे देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बे और चरण जब जंगल में जाते हैं तो वो दोनों डरते रहते हैं। और तभी बे चरण कहता है तुम क्यों डर रहे हो, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो बे कहता है यही बात का तो डर है, जल्दी अंधेरा होने वाला है और पढ़ाई भी आने वाली होगी। ये देखकर चरण कहता है कौन सी पढ़ाई। तभी उन लोगों को एक लाल कलर का कपड़ा दिखता है। ये देखकर चरण कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ जंगल में कोई पेपर होगा, क्या पता हवा से वो उड़ गया होगा। और तभी बे कहता है चरण अपने पीछे देखो। तो चरण कहता है क्या। तभी उन लोगों को जंगली सुअर दिखता है। ये देख कर बे कहता है चरण यही पढ़ाई है जिसे मैं बता रहा था, अब लगता है हम लोगों को भागना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है। खेम और चरण और बे का वेट करते रहते हैं। तभी वो लोग थके हारे लौटते हैं। ये देखकर खेम कहता है ओ तुम लोग वापस आ गए। तभी चरण परन को देता है और कहता है मास्टर ये लीजिए, मुझे ये लाल लिफाफा मिल गया है और क्या यही होना चाहिए। और तभी बेचारे चरण का चश्मा भी टूट जाता है, इसी वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। खेम कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने कैसे लाया। तभी चरण कहता है इट्स ओके, ऊपर और चश्मा मैं ले सकता हूँ। तभी चरण अपने शिष्य को एक खजूर देता है और कहता है इसे अपने पास रखे रहना, अगर तुम इसे अपने पास रखे रहोगे तो जब भी कोई मुसीबत आएगी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और तभी बे कहता है मुझे कुछ मिलना चाहिए। ये देखकर परन कहता है तुम्हें क्यों मिलेगा, हाँ वैसे भी मैं जब भी तुम्हें मुसीबत आती है मैं हमेशा तुम्हें बचा लेता और तुमको मैंने एक बुद्धा की तावीज़ तो दी ही है। ये देखकर बे कहता है मैं भी जंगल में गया था इतने खतरे में, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं थोंग और एक को एक बार और देखूँ। दिखाया जाता है किस तरह बे थोंग और एक को बहुत मानता था और वो भूतों को खेम की तरह देख सकता था। ये देखकर जब वो स्कूल से लौटता तो हमेशा थोंग और एक के लिए टॉफ़ी लाता। तभी वो दोनों ट्विंस कहते हैं कि अब हम लोग तुमसे नहीं मिल पाएंगे बे। तो बे कहता हाँ मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी मास्टर से कहें कि मेरी पावर को हटा दे और इट्स ओके, पर मैं फिर भी तुम लोगों को हमेशा महसूस कर सकता हूँ और आज मास्टर से वही ताकत
को हटाने की कोशिश करता है। तो ये मास्टर कहते हैं सोच लो, ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर फिर से ये तुम पावर लोगे तो तुम हमेशा भूतों को देखोगे। और तभी बे कहता है कि सो के मास्टर, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने इस पावर को क्यों बंद कराया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं भूतों से बात करता और मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब पर मेरे पास 2 दोस्त थे और मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे थोंग और एक को देखना है और मेरे डैड भी लगता है समझ ही जाएंगे। हाँ, तभी मास्टर परन कहते हैं अपनी आंखों को बंद कर लो और हाँ धीरे धीरे खोलना। तभी मास्टर परन अपनी ताकत का यूज करते और मंत्र पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं और बे अपनी आंखों को बंद करता है। मास्टर परन कहते हैं अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना। तभी थोंग और एक बे को दिखने लगते हैं। बे कहता है ओ थोंग और एक, और तभी वो दोनों तुरंत बे को गले लगा लेते हैं। बे भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो दोनों उसके बचपन के दोस्त हैं। और ये देख कर थोंग और एक कहते हैं मुझे तो तुम लोगों को अंकल बुलाना चाहिए क्योंकि अब तुम दोनों तो काफ़ी बड़े हो गए हो। और ये लोग काफ़ी हंसते हैं। ये देख कर खेम कहता है मुझे लगता है वो दोनों बहुत प्यारे हैं। और तभी चरण कहता है मैं तो देख नहीं सकता हूँ, पर मैं बे की हंसी से ये देख सकता हूँ, सच में वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होंगे। तभी तो बे इतना ज़्यादा उन लोगों के साथ खेल रहा है। दूसरी तरफ रात हो जाती है और जब ये तीनों एक साथ कमरे में सोने लगते हैं तभी बे कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मास्टर ने तुम्हें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया था। मुझे यही बात तो समझ नहीं आ रही है। चरण को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है और जो वो बोल रहे थे कि एक अलग मोटिव, एक मकसद के साथ तुम उन्हें अपना मास्टर बनाना चाहते हो, वो मकसद क्या हो सकता है। कहता है मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैं मास्टर से चाहता हूँ कि वो मेरी प्रॉब्लम और मेरे श्राप को ख़त्म करे। शायद ये अलग मकसद हो सकता है, इसी वजह से मास्टर ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। तभी चरण कहता है मैं भी इसीलिए मास्टर का शिष्य बना क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये भी तो एक अलग मकसद है। और तभी बे कहता है ये भी तो मकसद है, फिर उन्होंने चरण को क्यों अपना शिष्य बना लिया। और तभी बे कहता है मुझे लगता है खेम तुम कोई बात है तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो क्या बात है। खेम कहता है कुछ नहीं। और तभी खेम अपनी और परन की कहानी बताता है किस तरह वो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। ये देखकर कहता है मतलब तुम मास्टर परन को बहुत पहले से जानते हो और तुम दोनों का रिश्ता तो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तुम पास्ट लाइफ से मास्टर परन को प्यार करते आए हो। ये देखकर चरण कहता है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, मुझे तो लगता है ये किस्मत है। और तभी बे कहता है किस्मत भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तभी खेम कहता है पर मुझे लगता है कि वो खेमिका और वन की कहानी थी, मेरी और परन की कहानी नहीं थी और मैं मास्टर से प्यार भी नहीं करता हूँ। और तभी बे कहता है सच सच बताओ, मुझे तो लगता है कि तुम जिस तरह मास्टर को देखते हो उससे तुम ज़रूर मास्टर परन को प्यार करते हो। हाँ, तभी खेम कहता है हाँ मैं मास्टर परन को पसंद करता हूँ। ये देख कर चरण कहता है ओ अब मुझे ये बात बताई चली है। और तभी खेम कहता है पर मुझे नहीं लगता कि मास्टर को मेरे लिए कोई फीलिंग्स होगी। और तभी बे कहता है पर मुझे लगता है कि मास्टर भी तुमसे प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह थोंग और एक बे को बताते हैं कि इस तरह जब तुम लोग जंगल में चले गए थे तो किस तरह मास्टर परन खेम को देख रहे थे चुपके और जब उन्हें खून की उल्टियाँ आई थी सबसे पहले वो खेम के कमरे में गए थे और चेक करने गए थे क्या खेम में ठीक है। तो बे कहता है मुझे लगता है कि मास्टर परन तुम्हें पसंद करते हैं पर उनके पास इतनी ज़्यादा काम है, शायद वो अपने काम की वजह से तुम्हारे पास नहीं आ सकते। तो चरण कहता है वो एक मास्टर है और उनके पास बहुत सारे काम है, शायद इसी वजह से वो तुमसे दूरी बना रहे और मुझे लगता है कि हम तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए क्योंकि वो उनके पास इतना काम है कि वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने प्यार को गिव अप कर दो। ये देखकर बे कहता है ओ चलो ना हम लोग सोते हैं। और जब ये तो सभी लोग सो जाते हैं तभी परन आता है खेम और चरण और बे के कमरे में और जैसे वो आता है वो अपनी सारी ताकत से सभी को सुलाने की कोशिश करता है और सब लोगों की आंखें बंद कर देता है। और तभी खेम के पास आकर बैठता है और उसके हाथों में लगे हुए चोटों को देखता है किस तरह खेम को बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है। तभी परन अपने हाथों से खेम के हाथों में चोट लगाता है और एक एक करके बैंडेज लगाता है। और परन जैसे ही जाता है तो वो अपनी ताकत को हटा देता है जिससे कि सभी की आंखें थोड़ी थोड़ी खुल जाती है। खेम की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सारे बैंडेज बदल चुके हैं और वो उसके बैंडेज बदले हुए। ये देखकर खेम कहता है कि कौन है और जब खेम दरवाजे से देखता है तो परन जाता हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह होती है तो चरण कहता है ओह तुम्हारे बैंडेज बदल गए और लगता है तुम्हारी चोट भी ठीक हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में तुम्हारे सारे चोट ठीक हो गए। और तभी खेम कहता है लगता है कोई करिश्मा आया था और खेम मास्टर की तरफ देखता है। तभी मास्टर कहते हैं कि चलो तुम लोगों की वजह से दादी माँ अगर सी बीमार हो गई तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी खेम कहता है क्या मास्टर आप अपना
अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। तो मास्टर कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोग जाओ। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उनमें से एक लड़की निकलती है। ये देखकर खेम सोचता है कि कौन सी लड़की है और वो मास्टर और बे को जानती रहती है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह खेम दादी माँ सी के पास जाती है और दादी माँ सी चरण को आशीर्वाद देती है, पास जो भी रहे हमेशा खुश रहे और हमेशा तुम सभी लोगों का ध्यान दो। और दूसरी तरफ खेम बे से कहता है क्या मास्टर की कोई गर्लफ्रेंड भी है? तो वे कहता है ये अफवाह है, मुझे नहीं लगता इस बात में कोई भी सच्चाई है, क्योंकि वो जो लड़की है वो मास्टर के डैड के दोस्त की बेटी है और इसी वजह से वो बचपन के दोस्त थे। पता नहीं है कि मास्टर परन एक टेक स्टूडेंट है और लोग इसी वजह से मास्टर परन के बारे में बातें करते हैं कि वो दोनों जल्दी शादी करेंगे और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। इसी वजह से ये बातें बदल रही है। और पता है उस पढ़ाई के साथ एक छोटा भाई भी है और वो भी आया है और जिसको तुम हाई करने गए थे। दिखाया जाता है कि एक लड़का को भी दिखाया जाता है जिससे कि खेम हाई भी करने जाता है। और तभी बे कहता है मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें चिंता करना नहीं चाहिए। और तभी खेम कहता है पर मुझे ये बात हमेशा मैं सोचता रहूँगा। और तभी बे कहता है मुझे लगता है कि मेरी शिप तो डूबने वाली है। तभी वहाँ पर दादी माँ आ जाती है और कहती है कौन शिप पर जा रहा है? और तभी बे कहता है अब मैं दादी माँ को कैसे बताऊँ कि मैं किस शिप के बारे में बात कर रहा था। तभी दादी माँ कहती है क्या कपल्स के बारे में बोल रहे हो कि जिस कपल को तुम चाहते हो कि वो कपल बन जाए? मैं जानती हूँ, चोम बात कर रही थी तो मैंने सुना था। और तभी दादी माँ कहती है पता है मेरा दोस्त है जिसका क्रश है और जिसे वो प्यार करता है, पर उसे नहीं पता कि उसका क्रश उससे प्यार करता है या नहीं। और तभी चरण कहता है मुझे लगता है कि इसे गिव अप कर देना चाहिए। दादी माँ कहती है इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई तरीका है। वही रात हो जाती है और तभी बे और वह चरण वापस आ जाते हैं मास्टर परन के घर पर। और तभी बे कहता है अगर तुम्हें दादी माँ के मन पर विश्वास है तो तुम्हें ये करना होगा, और अगर तुम्हें पता लगाना है कि मास्टर परन तुमसे प्यार करते हैं या नहीं तो इसे पता लगाने के लिए यही मंत्र सबसे ज़रूरी है। तभी बे चरण को पाउडर लाने को कहता है और कहता है मैंने कहा था बेबी पाउडर लाने के लिए, तुमने ये क्या ला दिया? तभी चरण कहता है मुझे यही मिला, अगर इसका यूज़ नहीं करोगे तुम लोग आटा का यूज कर लो। और तभी बे कहता है खेम अपना हाथ लाओ और उसके हाथों में बे पाउडर देता है और कहता है दादी माँ सी ने जो तुम्हें मंत्र दिए थे उसे पढ़ना स्टार्ट करो, और अगर तुम मंत्र पढ़ोगे और वैसे भी मास्टर चरण आने वाले और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तुम मंत्र पढ़ के ये पाउडर उनके ऊपर फेंक देना। और खेम ऐसे ही करता है, जैसे दरवाज़ा खुलता है मास्टर परन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं खेम मंत्र पढ़ के फूंक मार देता है, पर मास्टर परन खेम का हाथ पकड़ लेते और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खेम को देखते रहते हैं। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और फनी रहता है। बेचारा खेम बिगी बिल्ली की तरह देखते रहता है। और परन कहता है कि जाकर बिगी तौलिया लेकर आ और मेरे फेस को पोंछो। परन को बहुत गुस्सा आता है कि खेम ने उसके ऊपर कौन सा मंत्र पढ़ा। तभी खेम उसको बिगी तौलिया से उसके पूरे फेस को पोंछता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर परन। परन कहता है कि कौन से मंत्र थे जो तुमने मुझ पर पढ़े? और तभी खेम बोलता है दादी माँ ने मुझे दिया था। और तभी परन कहता है कौन सा मंत्र था जो तुमने मुझे पढ़ा? बेचारा खेम कुछ बोल ही नहीं पाता कि कौन सा मंत्र उसने पढ़ा। और तभी खेम वो मंत्र को परन को दे देता है। वैसे यही पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे परन क्या जान पाएगा उस मंत्र के बारे में कि खेम पता लगाना चाहता है कि परन भी उससे प्यार करता है या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।